नमस्कार, आप देख रहे हैं दी कंटाप। मैं हूं प्रफुल्ल। बहुत प्रचलित एक कहावत है कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। वही हाल भारतीय जनता पार्टी की है, क्योंकि केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और सरकार को जब लगता है कि हमारे हाथों से सत्ता चली जाएगी, जब नेताओं को लगता है कि विधायक की कुर्सी खतरे में है, एमपी साहब की कुर्सी खतरे में है, मंत्रालय पे खतरा मंडरा रहा है, तो सीबीआई और इनकम टैक्स यानी आयकर विभाग को मैदान में छोड़ दिए जाते हैं। जैसे एक कहावत और भी है कि बरसाती मेंढक बरसात में नजर आते हैं। ठीक वही काम होता है यहां पे, यानी जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है या सीबीआई है, उनको बरसाती मेढक नहीं बल्कि चुनावी मेढक बना दिया गया है। जब किसी भी राज्य में चुनाव हो तो सीबीआई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मैदान में उतार दिया जाता है और कहा जाता है कि तबातोड़ विपक्ष के नेताओं पे छापेमारी कीजिए। क्योंकि विपक्ष के नेता जब हावी होने लगते हैं, जब विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी पे हावी होने लगती है, जब इनको लगने लगता है कि विपक्ष तो यहां पे मजबूत स्थिति में है, तो इनकम टैक्स की रेड, सीबीआई की रेड डालना शुरू कर देते हैं। खैर, ये पता ही है आपको कि नेताजी कितने ईमानदार होते हैं, कितनी मेहनत से पैसा कमाते हैं, धन अर्जित करते हैं। इसीलिए वो सीबीआई और इनकम टैक्स के डर से डर भी जाते हैं, और इसी डर का फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाती है। इससे पहले बंगाल में भी आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव से पहले तबातोड़ विपक्ष के नेताओं पर यानी टीएमसी के नेताओं पे सीबीआई और इनकम टैक्स ने रेड डाला। वही हाल उत्तर प्रदेश में किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के जो समर्थक लोग हैं, नेता हैं, अखिलेश यादव के करीबी जो लोग हैं, उनके घरों पे सुबह सुबह इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग दबिश दे देते हैं और घरों में सर्च करना शुरू कर देते हैं। सर्च अभियान चलाया जाता है, क्योंकि नेताजी मेहनत का पैसा दबा के रखे होंगे। ये आपको मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। वो किसी भी दल के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, ये बड़े ईमानदार छवि के लोग होते हैं। बड़ी ईमानदारी से पैसा कमाते हैं। कहीं से कोई लालच लाग लपेट नहीं होता है, बल्कि पूरा का पूरा पैसा इनका मेहनत का होता है। खून पसीने बहाते हैं, सड़कों पे मेहनत करते हैं और पैसा कमा के धन अर्जित करते हैं। इसीलिए इनको हमेशा डर बना रहता है कि कहीं सीबीआई इनकम टैक्स वाले हमारे घर पे दबिश ना दे दे। और इसी डर का तो फायदा भारतीय जनता पार्टी शानदार तरीके से उठाती है। चुनाव से पहले दबिश देना होता है ताकि उनका मनोबल टूट जाए और चुनावी रैलियों में जो उलझुल बातें नेताजी करते हैं वो ना करें। और उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के जो करीबी लोग हैं, उनके घरों पे सुबह सुबह इनकम टैक्स ने रेड डाली। आपको बता दें वो लोग कौन कौन से हैं। आगरा के आरसीएल ग्रुप के मालिक मनोज यादव हैं, जिनके घर पे 12 गाड़ियों के काफिले के साथ आयकर विभाग की टीम पहुंच जाती है और कार्रवाई शुरू कर देती है। मनोज यादव के मैनपुरी में, पंजाबी बाग कॉलोनी में, बंगेल नुमावास पर जितने भी उनके ठिकाने हैं, वहाँ पे फाइलों में देखा जा रहा है कि इनके पैसे या इनका धन का जो सोर्स है वो कहाँ का है। उसके बाद राजीव राय हैं, जो सपा के प्रवक्ता हैं और अखिलेश यादव के बहुत करीबी हैं। उनके घर पे भी इनकम टैक्स की रेड पड़ती है, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। उसके बाद में और लोगों का नाम मैं बता दूं, अखिलेश यादव की पार्टी के सहयोगी मनोज यादव, जैनेंद्र यादव और पार्टी के राष्ट्रीय सचिव एवं प्रवक्ता राजीव राय हैं। इनके ठिकानों पे इनकम टैक्स की रेड पड़ रही है। अब रेड पड़ते ही सोशल मीडिया पे भाई लोग जाग जाते हैं, क्योंकि चुनाव के समय अगर रेड पड़े तो लाजिम में सवाल उठना। देखिए, रेड पड़नी चाहिए। नेताओं के संपत्ति हो या सरकारी विभाग में जो अफसर हैं, उनके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। आखिर बड़े बड़े कोठी, बड़े बड़े तिजोरी भर कैसे जाते हैं, लेकिन चुनाव से पहले होना सवालिया निशान छोड़ देता है। आप देखिएगा, कभी भी किसी भी राज्य में इनकम टैक्स अगर मैदान में उतरती है, अभियान शुरू करती है, तो वो चुनाव का माहौल होता है। चुनाव से पहले ये भी चैन की नींद सोते हैं, एकदम कुंभकर्ण वाली नींद कि आप जगाने भी जाए तो नहीं उठेंगे, क्योंकि 12 साल तक उनको सोना है। इसलिए उनको जगाना और उनकी नींद में खलल पसंद नहीं है। लेकिन जैसे चुनाव नजदीक आते हैं, सरकार कान में फूंक देती है कि कुंभकर्णों उठ जाओ और चले जाओ मैदान में। कुछ लोग धन अर्जित कर लिए हैं, पैसा उनके पास अथाह है और चुनावी रैलियां हमारी फ्लॉप हो रही है।
चुनावी रैलियां सफल नहीं हो रही, इसीलिए मैदान में उतरो। तो खैर मैदान में जैसे उतरे, सोशल मीडिया पे भी कुछ नेता, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता भी मैदान में उतर गए। उसमें पहला नाम आचार्य प्रमोद कृष्णन है, जो आजकल कांग्रेस का दामन थाम रखे हैं। उन्होंने लिखा, तानाशाही सरकारें जब अपना आपा खो देती है तो छापा मारना शुरू कर देती है। आदेश रावल पत्रकार हैं, वो भी लिखते हैं, इनकम टैक्स विभाग उत्तर प्रदेश की सरकार और उनके विकास को कमजोर साबित कर रहा है। काशी विश्वनाथ और भगवान राम के मंदिर निर्माण में या मंदिर निर्माण जैसे आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है। यानी इनकम टैक्स के रेट के बाद इन तमाम चीज़ों पे सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद लालू प्रसाद यादव पैरोडी नाम की एक ट्विटर आईडी से लिखा जाता है, अभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चुनावी मैदान में उतरे हैं। चुनावी घोषणा के बाद चुनाव आयोग, ईडी और सीबीआई भी चुनावी मैदान में उतरेंगे। जनहित में जारी दीनदयाल उपाध्याय मार्ग। उसके बाद सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, तो आ गए भाजपा फ्रंटल यूपी में चुनावी मैदान में, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स। ये तमाम लोग हैं जो ट्विटर पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। खैर, चुनाव जीतने के जितने हथकंडे होते हैं भारतीय जनता पार्टी अपनाती है। उत्तर प्रदेश में अभी बहुत कुछ होगा, क्योंकि चुनाव होने में अभी 3-4 महीने बाकी हैं, इसलिए उससे पहले जो भी हथकंडे हैं वो अपनाए जाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का खुला विरोध हो रहा है। आप देखे होंगे, योगी आदित्यनाथ के काफिलों को रोक लिया जाता है, अमित शाह की रैलियां सक्सेसफुल नहीं होती है, कुर्सी खाली रह जाते हैं, तो इन कुर्सियों को भरा कैसे जाएगा, इसीलिए विपक्ष के नेताओं को डराया जा रहा है। खैर, देखते रहिए आप उत्तर प्रदेश में क्या क्या हो रहा है, और जो भी कुछ होगा हम आपसे शेयर जरूर करेंगे। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो बेल आइकन दबाइएगा, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा।